5 ककार जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बख्शे हैं। पहला है केस, दूसरा है कंगा, तीसरा है कड़ा और चौथा है हमारा जो कड़ा है। इसके बारे में ज़रा आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे आजकल बच्चे ब्रेन डैमेज हो रहा है, ये हमारे को बहुत मेडिसिन का काम कर सकती है। हमारे बच्चे को हम अपनी औषधियों में सोने का उपयोग करते हैं जो कि ब्रेन में जाके वो सिग्नल बढ़ाता है। सर, आज आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है मुझे। आपने कड़ा भी पहना है, आपने किरपान भी पहनी है, बाटा भी रखा हुआ है आपने। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शी हुई जो 5 ककार हैं, जो उन्होंने सिखों को दात दी है, वो कौन-कौन सी और उनके क्या लाभ हैं? जी, 5 ककार जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बख्शे हैं, वो पहला है केस, जो हमारे बाल हैं। जो जैसे साथ में परमात्मा ने हमें जीवन दिया, साथ में हमारे बाल आए हैं, तो बालों की संभाल रखनी है, केस। दूसरा है कंगा, कंगे से हम उसको बिल्कुल सही रखने हैं, बाल उलझे ना। तीसरा है कड़ा और चौथा है हमारा श्री साहब, जो कृपा है, कृपान है, जो मजलूमों की रक्षा देने के लिए कृपान है। और पांचवा कचहरा। तो मुख्य चीज़ जो कड़ा है, इसके बारे में ज़रा आपको मैं बताना चाहूँगा। ये बच्चों के लिए, जैसे आजकल बच्चे ब्रेन डैमेज हो रहा है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई जो दात है, ये हमारे को बहुत मेडिसिन का काम कर सकती है। हमारे बच्चे का ब्रेन ठीक कर सकती है। ओह! हमें सर्व लोहे का कड़ा लेना है, शुद्ध लोहे का, सर्व लोहे का, मर्यादा के हिसाब से। सर्व लोहा वो मटेरियल होता है जिसमें कार्बन होता है और धरती में से जो लोहा निकलता है शुद्ध, उसकी सही कुटाई करके शुद्ध सर्व लोहा बनाया जाता है। उसकी बख्शी हुई जो दात है, अपना सर्व लोहे का बाटा और ये दोनों, ये बच्चों के ट्रीटमेंट में आएंगे, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़रा खास तौर पर बताऊंगा। सर्व लोहे का जो कड़ा है, ये हमें डर से बचाता है और बुराई से बचाता है। हुँ। हम इसको पहनते हैं तो बच्चों को डर नहीं आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे और बुराई नहीं आएगी। तो हमारा नेगेटिविटी दूर रहेगी। नेगेटिविटी नहीं आएगी, तो क्या होगा, हमारा ब्रेन हैप्पीनेस होगा ना, तो अच्छा होगा। तो दूसरा, जब हमारे स्किन पे बच्चों के ये रगड़ेगा तो आयरन भी हमारी बॉडी में जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है, अगर किसी हमारे बच्चे को अर्थ या करंट लग गया तो उससे ही बचाता है। इसके अंदर कार्बन होता है, ये सिग्नल को कट कर देगा। ये करंट को, जब तक हम करंट, बॉडी चिपक जाती है ना, करंट लगता है, तो वो जब तक खून पूरा ख़त्म नहीं करती तो छोड़ता नहीं करंट, तो ये उसी टाइम आपको झटका मार के छुड़वा देगा, कनेक्शन कट कर देगा। और दूसरा जो सिग्नल है सोना, हम अपनी औषधियों में सोने का उपयोग करते हैं जो कि ब्रेन में जाके वो सिग्नल बढ़ाता है। उसकी शुद्धिकरण करके उसको देते हैं, तो बच्चों को देते हैं अलग अलग तरीक़ों से, तो ब्रेन को बढ़ाता है। मगर आजकल मोबाइल देखा होगा, उसमें भी जो सिम होती है, उसमें भी सिग्नल बढ़ाने के लिए सोना लगा होता है। हाँ जी। और जो टावर लिखे होते हैं, उसको सिग्नल बढ़ाने के लिए टावरों में भी सोना लगा होता है। सिम में जितने भी हमारे सिम आ रहे हैं, कार्ड आ रहे हैं, चिप्स आ रही हैं, उसमें सोने का उपयोग होता है और वो सिग्नल बढ़ाते हैं। और जो हमारी रेडिएशन होता है, जो हमारी मोबाइल से या इंटरनेट से या टीवी से रेडिएशन निकलती है, जो हमारा ब्रेन डैमेज कर रही है, जो 72 हर्ट्ज़ जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन को डैमेज कर रही है, तो उसको बचाता कौन है? ये कार्बन, कड़ा बचाता है। बहुत ये फ़ायदे हैं। सिग्नल को बचाता है ब्रेन और हार्ट को बचाता है। तो बच्चों को हम सबसे पहले, हमारे क्लिनिक में जो भी बच्चे आते हैं, उनको कड़ा पहले प्रेजेंट करते हैं बच्चों को, तो कड़ा हमारा बचाता है। ये तो एक नेचुरल मेडिसिन हो गई। नेचुरल मेडिसिन है, बहुत मेडिसिन है, बहुत विज्ञान है। गुरु गोविंद सिंह जी हजारों साल का पहले लिख के गए हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। उनको पता था कि भी आने वाले टाइम में गलत बर्तन, अल्मुनियम की बात की हमने, अल्मुनियम में जो धरती से निकला हुआ जो लोहा है, शुद्ध लोहा है, उसमें निकल और क्रोमियम मिला के स्टील बनता है। तो जब हम इसमें टमाटर या खट्टे पदार्थ की सब्जी बनाते हैं, नमक बनाते हैं, तो वो घुल के हमारे अंदर जा रहा है, तो हमारा लीवर डैमेज कर रहा है स्टील। इसलिए स्टील नहीं करना हमने इस यूज़। और अल्मुनियम के बारे में भी बात हुई थी आपसे पहले पॉडकास्ट में, कि भी अल्मुनियम जो है वो हमारे अंदर जाके हमारा पाइनल ग्लैंड को डैमेज कर रहा है। तो अल्मुनियम भी हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। तो हम खाएंगे किससे? ना अल्मुनियम जाएगा, ना प्रेशर कुकर भी बना जो अल्मुनियम का या स्टील का बना होता है। तो प्रेशर कुकर भी हमारे को डैमेज कर रहा है, हमारी सब्जियों को वो क्या कर रहा है, प्रेस करके दबा रहा है, मगर हमें गला नहीं रहा। तो जब हम खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पाचन तंत्र, वो भी डैमेज हो रहा है। तो हम खाएंगे कैसे? तो गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया कि सर्व लोहे के बाटे में खाना खाना है और सर्व लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाना है। जब इसमें हम बनाएंगे और खाएंगे
तो लोहा आयरन हमारे रूप में अंदर जाएगा और मैग्नीशियम जाएगा। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, जो मैंने बताया था रस बनता है, 7 धातु बनते हैं, आरबीसी पूरा आयरन मिलेगा तो हमारे एंटीऑक्सीडेशन पूरे ऑक्सीजन मिलेगी हमारे सेलों को। जब सेलों को ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारे को हमारा शरीर नए सेल बनाएगा। तो साथ में अल्कलाइन वाटर भी करता है ये, और सुपीरियर हाइड्रेशन भी हमारा बेहतरीन होता है, नए सेल बनते हैं हमारे। इस बाटे में हम यही बताते हैं कि 5 बाटे पानी के हमने पीने हैं इसमें, और दाल सब्जी इसी में खानी है। और इसको मांजने का तरीका क्या है, रेत से मांजना है, ऑर्गेनिक रेत से मांजना है, सुख मांज करनी है। कैसे सुख मांज करनी है, इसको कुछ भी खाया, कुछ भी पानी पिया आपने, इसको धो लीजिए और 1 चम्मच डालिए, उसको अच्छी तरह आप मांज लीजिए रेते से, और उसके बाद ज़्यादा सारा रेता ले लीजिए, उसकी सुख मांज कर लीजिए, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और इसको साफ़ रख दीजिए। अगर इसको गीला रखेंगे तो इसमें जंग लग जाएगा तुरंत। तो इसका सेवा संभाल की इसकी बहुत विज्ञान है, तो वो भी हम एक वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आप लोग इसको बर्तन को संभाल भी सकें, और इसमें खाना खाएं, इसमें पिए और कड़ा रखें, तो हमारे बच्चों का ब्रेन ठीक होगा, ऑटिज़म ठीक होगा, सीपी चाइल्ड की इम्प्रूवमेंट होगी, और एसएमए जो चल रहा है, स्पाइनल मस्कल ट्रॉफी, जो बच्चों को आजकल काफ़ी हो रहा है, उसके लिए 8-8, 9-9 करोड़ के इंजेक्शन आ रहे हैं, जिसमें आप गूगल करें, उसमें लगाने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते 100% बच्चा ठीक होगा, 5-10% फ़र्क पड़ता है, पूरा क्योर नहीं होता। तो ऐसा इंजेक्शन को यही नहीं है। आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो ज्ञान ही हमें काम आएगा हमारे को, जो हमारे ब्रेन को डैमेज करने वाली चीज़ें जब तक वो बंद नहीं करेंगे बच्चे को, तो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते। पहले हमें वो चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, जो हमारी ज़रूरत है, ट्रेस मिनरल की ज़रूरत है या मैक्रो मिनरल्स की ज़रूरत है, वो हमें चाहिए। अब ट्रेस में जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, गोल्ड है, प्लेटियम है और आयोडीन है, ये हमें पूरा नहीं मिलेगा हमारे शरीर को जितना मात्रा में चाहिए, तो हमारा फंक्शन सही काम नहीं करेगा। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी दात है, उनका शुक्रिया है। एक कैंप लगा रखा है हमने, वहाँ वाटर थेरेपी करते हैं, पानी पिलाना सिखाते हैं, क्योंकि पानी पीना नहीं आता हमारे को। तो जब हम पानी पिलाते हैं इसमें, तो बीपी, थायराइड, मोटापा, गठिया और विभिन्न प्रॉब्लम, जिनको नींद नहीं आती, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, खाना पचता नहीं है, डकार नहीं आते हैं। अब डकार नहीं आते तो लीवर का काम है, लीवर फैटी लीवर है तो डकार नहीं आएंगे। तो हमारा जो सिर है ना, वो ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और पैर गर्म होने चाहिए। ये निशानी है हमारे ठीक होने की। और छिक भी हमें आनी चाहिए। हमारे अगर नसें ब्लॉक हैं, हमारी बत्ता या नाड़ियाँ ब्लॉक हैं, तो छिक नहीं आएगी और हम डकार नहीं आएगा। तो वो चीज़ सब कुछ ठीक करता है नेचुरल तरीके से। ये फ्री सेवा कैंप है, हम एजुकेशन ही देते हैं ताकि जितनी बीमारियाँ आ रही हैं, शुगर है, थायराइड है, ये नेचुरल 2-2, 4-4, 5-5 दिन में आराम मिलता है। घुटने में दर्द है, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो हड्डियों को ताकत नहीं मिल रही, तो इससे सही पानी पीने से, सही तरीके से खाना खाने से, और एंटीऑक्सीडेशन मिलता है, अल्कलाइन मिलता है, सुपीरियर हाइड्रेशन मिलता है, और मॉलिक्यूल्स। अब पानी जो पीते हैं हम गिलास में, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गुच्छे, वो बड़े बन जाते हैं और पानी पी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता। पानी पी के आप ध्यान रखें, कभी डकार नहीं आएगा आपको। और 2 गिलास पानी नहीं पी सकते, इसमें 2 गिलास बाटे में पानी आते हैं। हम 1 घंटे में या पूरे दिन में 5 बाटे हमारी सारी संगत पीती है और वो आराम से डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होते ही डकार आता है। तो ये इसमें मॉलिक्यूल्स छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ये जो विज्ञान है ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसके जो आकार बनाया है, ये एक पृथ्वी की तरह बनाया है, पृथ्वी की तरह। तो जब इसमें पानी डालते हैं, या आप रख भी सकते हो, पानी रख के पियोगे और भी बढ़िया होगा, या ऐसे ही पियोगे, तो मॉलिक्यूल्स छोटे हो जाएंगे और जैसे पानी आप पियेंगे वो डाइजेस्टेबल हो जाएगा, वो पीने में डाइजेस्टेबल होगा। तो हम डाइजेस्टेबल नहीं होता तभी हम पानी की मात्रा कम लेते हैं, और सारी बीमारियां हमारी मैक्सिमम जो है वो पानी कम पीने से हमारी आ रही है। तो हमें पानी पीना है, दिन में जो हमारा 3-4 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो खाना खाने से पहले पानी पिएं, वो जरूरी है, तो हमारी सभी बीमारियां ठीक होंगी। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सर। तो दर्शकों, आप ये देखो कि बाटे से पानी पीने से कितना फ़ायदा होता है। तो आइए आप भी ट्राई कीजिए हमारे क्लिनिक में, गुरु नानक आयुर्वेदिक क्लिनिक। धन्यवाद।